हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। टाटा टेक्नोलॉजी ने जब आईपीओ अनाउंस किया था, द मार्केट वेंट क्रेजी। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वांटेड दिस आईपीओ क्योंकि बहुत सालों के बाद में टाटा ग्रुप ने कोई एक अच्छा आईपीओ लेके आया। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, आईपीओ मल्टी टाइम सब्सक्राइब भी हुआ और आप इसलिए देखोगे कि लिस्टिंग गेज बहुत ही बम्पर ओपनिंग हुई थी। एक टाइम पे 1400 का हाई बनाने वाला ये स्टॉक पिछले 6-8 महीने से गिर गिर के 1000 रुपये के नीचे आ चुका है। अब हाल ये है कि लोग का पास एक क्वेश्चन है कि भाई टाटा टेक्नोलॉजी का करूँ क्या, ऊपर तो जाता नहीं है। जब स्टॉक ये मार्केट में आया था अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास का वैल्यू था इसका बिडिंग का, और सब्सक्राइब भी अच्छा हुआ, टू टाइम्स ऑलरेडी अगर आप देखोगे डबल से ज़्यादा हो गया था शेयर, लेकिन आज की तारीख में अंडर परफॉर्मर है। इसके अलावा एक और बिजनेस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले 6-8 महीने से अंडर परफॉर्मर रहा है, दैट इज टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में भी कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिला, वो भी आईटी ग्रुप की कंपनी है। और आज इस वीडियो एनालिसिस में हम दोनों भी कंपनीज को देखेंगे, हम इन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ऑल्सो वी विल डू लॉट ऑफ एडिशनल डेटा रिसर्च जिसके थ्रू हम ये कंक्लूड कर पाए कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को इस स्टॉक से क्या उम्मीद लगा सकते हो। तो बेसिकली अगर आप इस एनालिसिस को जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये पूरी वीडियो आपके लिए। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया पिछले 2 से 3 साल में, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके आई उन्होंने, ईवी सेगमेंट में फास्ट मूवर रहे हैं और उसके अलावा डीजल वेरिएंट और पेट्रोल वेरिएंट में भी काफ़ी अच्छे लॉन्चेस उन्होंने किए हैं। इसमें जो टाटा मोटर्स की जो सेफ्टी रेटिंग भी इंप्रूव हुई है, 4 स्टार रेटिंग मिली है, गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, उन सब के पीछे टाटा टेक्नोलॉजीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और इसीलिए आप देखोगे टाटा टेक्नोलॉजी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा ग्रुप की। टाटा मोटर्स मैक्सिमम स्टेक अभी भी होल्ड करते हैं। तो टाटा मोटर्स ने एक जो टर्न अराउंड किया है उसमें जो अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बोल सकते हो या तो आप एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक किसी भी प्रोडक्ट का, तो टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक सेल्स और JBLR का सेल्स जो भी इंप्रूव हुआ है उसमें टाटा टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले है। अब ये किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम टाटा टेक्नोलॉजी के सर्विस की और सेगमेंटेशंस की बात करें और रेवेन्यू के स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे सर्विस रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है, एंड उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कंपनी दे रही है उसमें सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर सर्विस में 2 स्पेशल टाइप्स है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस है और डिजिटल सर्विसेज है। वेयरएल्स आपका जो टेक्नोलॉजिकल सर्विस है उसमें आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आ जाता है, कंसल्टिंग आ जाता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह एंड सिस्टम इंटीग्रेशन आ जाता है, सपोर्ट सिस्टम आ जाता है। ये सब मिला के आपका 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। मेन जो कंपनी का जो सर्विस है दैट इज़ ऑन द इंजीनियरिंग सर्विस साइड, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साइड में उनका ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वगैरह जो हो गया, कंपनी के अंदर के सॉफ्टवेयर जो सिस्टम हो गया बिल्डअप करने के लिए, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर आप इनका रेवेन्यू वाइज जोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इंडिया है वहाँ पर 30% के अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया में 30% एंड उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 26% के आसपास, यूरोप में सिर्फ 3% है, जबकि आपका यूके कॉन्स्टिट्यूट समवेयर अराउंड 19% या 20% के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके और भी मेजर क्लाइंट्स हैं, जैसे कि आपका होंडा हो गया एंड मैक्लेरन हो गया, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंट के रिपोर्ट्स में भी गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी को सेल रेटिंग दिया टाटा टेक्नोलॉजी को। उनका रिस्क पैरामीटर यही था कि कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है एंड आने वाले टाइम में हो सकता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू है इसके लिए अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। क्योंकि टाटा मोटर्स के वीडियो में हमने ऑलरेडी ये बताया था कि टाटा मोटर्स ने आने वाले 1-2 क्वार्टर के गाइडेंस सॉफ्ट दिए हैं थोड़े से, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अगर आप देखोगे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ ये भी है कि इलेक्शंस आने वाले हैं यूएस में, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर डिमांड का जो थोड़ा सा एक ग्रोथ गाइडेंस दिया था उसके चलते दे आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा आने वाले टाइम में मोमेंटम थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है। अब कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 28% के आसपास है, जबकि आपका एबिटा मार्जिन इज क्लोज टू 18.4%। कंपनी का रेवेन्यू जो आपका सेल्स ग्रो हुआ है दैट इज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास ग्रोथ हुआ है। अब आगे चलते हैं, हम थोड़े डील्स के ऊपर भी देखेंगे कि क्या क्या डील्स कहाँ पर विन किया है कंपनी ने। तो बेसिकली टाटा ग्रुप ने एक BMW के साथ में स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर किया है यहाँ पर,
AMR कंट्रोल का एक डील स्ट्रैटेजिक डील उन्होंने अभी साइन किया है, वापस विन किया है इसको नॉर्थ अमेरिका में। एट द सेम पॉइंट इन टाइम यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो कि इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विसेज के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने ऑन बोर्ड किया है नॉर्थ अमेरिका के एक लीडिंग बस मैन्युफैक्चर को उन्होंने ऑन बोर्ड किया है। तो ये सब एक पॉजिटिव जो भी एक टेक्नोलॉजीज़ में आप देख रहे हो, जैसे EV में बहुत एक बूम चल रहा है यहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो कि UK बेस्ड एक ग्लोबल ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट OEM है, वहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए टाटा टेक्नोलॉजी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो बेसिकली ये थोड़े बहुत जो ऑर्डर विन किया है आने वाले टाइम में इनके रियलाइजेशंस होंगे एंड इट विल बी पॉजिटिव फॉर टाटा टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा और फाइनेंशियल्स को जूम इन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पी है अभी फिलहाल 60 के पी पे। जब स्टॉक आया था अप्रॉक्सीमेटली 35-40 के पी पे आया था, तो मुझे याद है 550 का जो बैंड था वहाँ पर 35-40 के आसपास का पी आया था। तो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे टाटा ग्रुप ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन अर्निंग्स इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपको बम्पर ओपनिंग मिली IPO में, तो ओपनिंग के वजह से स्टॉक 1200-1400 तक चले गया था और वहाँ पर आपका पी बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया था, 100 के आसपास आ गया था। तो अब ये पी थोड़ा सा डीरेल हो रहा है, वापस 100-110 वाला फिर यहाँ पर गिर के आ गया है आपका 60 के आसपास। अगर आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन करोगे, KPIT भी ऑलरेडी 70-80 के आसपास के पी पे चल रहा था। वो टाइम पे ये स्टॉक फेवरेबल लग रहा था बिकॉज ये IPO लेके आए थे 40 के पी के आसपास। लेकिन अभी अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे, कंसिडरिंग के ROC इसका पॉजिटिव है विच इज़ 28 अप्रॉक्सीमेटली, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी जैसे हमने बात किया 19% के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पीयर टू पीयर कंपैरिजन में 73 के आसपास आपका पी चल रहा है KPIT का, और टाटा टेक्नोलॉजी का अभी 59 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो लगभग सेम है, KPIT का 20 है और यहाँ पर 19 के आसपास है। अब हम आगे बात करते हैं फाइनेंशियल्स में कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो Y-on-Y बेसिस में अगर आप देखोगे तो अगर आप टॉप लाइन है तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने मिला, एंड इनफैक्ट अगर आप बॉटम लाइन भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी डीरेल हुई है ऑल्सो ड्यू टू हायर टैक्सेशन, 22% से 27% हो गया। इनफैक्ट आप ये भी चीज़ देख पा रहे हो, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी ने सस्टेन करके रखा है लगभग, तो 19 और 18 के आसपास ही है। गाइडेंस भी कंपनी ने सिमिलर वे में दिया है कि आने वाले टाइम में दे आर आइंग टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ मार्जिन्स। सो ये एक देखने वाली बात होगी। तो फाइनेंशियल्स में तो टाटा टेक्नोलॉजी को ये मेजर चैलेंजेस हमने देखा नहीं, बट देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ और विजिबिलिटी स्ट्रांग होती है, या तो आपका जो मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होता है और मार्जिन्स भी थोड़े से एक्सपांड होते हैं, तो हमें वापस से री रेटिंग देखने में स्टॉक में मिल सकती है। फिलहाल क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे था इसलिए स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है नीचे, तो आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 950-900 के आसपास में अगर कोई बॉटम अप्रोच होता है, क्योंकि अभी आप अगर इसको चार्ट पे देखोगे ना तो यू कैन सी दिस ऑन चार्ट्स, अभी ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जब स्टॉक है तो हम ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ पर मेजर सपोर्ट फॉर्म होगा। जब तक स्टॉक में कोई मेजर सपोर्ट फॉर्म नहीं होता है या मेजर अपस्विंग्स देखने नहीं मिलेंगे, या तो पॉजिटिव कोई बॉटम लेवल पे आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिले, या तो आपको ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव एक कैंडलस्टिक्स पॉजिटिव देखने मिले आपको, तो इसके बेसिस पे आप थोड़ा सा उसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। एट प्रेजेंट अभी तक तो कोई रिवर्सल का साइन टाटा टेक्नोलॉजी ने दिया नहीं है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम हम अभी ये भी देख पा रहे हैं कि जो डिलीवरी आपका डेटा होता है, कैश डिलीवरी डेटा, वो भी हायर साइड पे दिख रहा है व्हेन द स्टॉक इज गोइंग डाउनवर्ड्स। सो बेसिकली जब स्टॉक साइडवेज होता है तो अक्यूमुलेशन होना चाहिए, और अभी अक्यूमुलेशन का चांसेस अभी फिलहाल तो दिख रहा नहीं है। तो आने वाले टाइम में वी विल रिव्यू दिस टाटा टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको इसके ऊपर अपडेट चाहिए, जानने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं। तो अब हम आते हैं टाटा एलेक्सी के ऊपर। टाटा एलेक्सी एक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में। बेसिकली अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे तो 3 मेजर सेगमेंट्स में वो काम करते हैं। एक ऑटोमेटिव हो गया, दूसरा मीडिया सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पर आपके विजुअल इफेक्ट्स वगैरह हो गए या फिर एड्स रन होते हैं। इनफैक्ट जो प्लेटफॉर्म्स सब्सक्रिप्शन के लिए, मोनेटाइजेशंस के लिए एड्स बनाते हैं, तो बेसिकली वो सब भी उसके जो ग्राफिक्स वगैरह है वो भी सब हेल्प करते हैं मीडिया सेगमेंट में। एंड थर्ड थिंग, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी है। तो बेसिकली ये तीनों सेगमेंट में टाटा एलेक्सी ऑपरेट करता है, लेकिन
मेजर रेवेन्यू टाटा एलेक्सी का आता है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है। अब बेसिकली अगर आप उसको ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट करोगे तो यूके और यूएस में इनका मेजर रेवेन्यू आता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% एंड इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 10 से 15% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। अब कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स भी है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में 80% के अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और विजुअलाइजेशंस के जो इफेक्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ से 12 से 13% के रेवेन्यू जनरेट करती है। और एक सपोर्ट होता है, जैसे एक सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट होता है, सिस्टम डेवलपमेंट सपोर्ट होता है। ये जो सपोर्ट है वो 3 से 5% का रेवेन्यू आपका कंपनी को कंट्रीब्यूट करके देता है। तो अगर हम ऑटोमोटिव्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे FY23 से FY24 में 25% के अप्रॉक्सीमेटली उनका रेवेन्यू बढ़ा है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल प्रोग्राम्स में ग्लोबल 5 बड़े ग्लोबल OEMs जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह है उनके साथ में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रेवेन्यू फ्रॉम आपका OEMs 56% कंट्रीब्यूट करता है इन FY24। एंड बेसिकली मीडिया सेगमेंट में भी आप ये जो इफेक्ट्स देख पा रहे हो, इस तरीके से कुछ टाटा एलेक्सी काम करता है यहाँ पर वहाँ पर, लेकिन फ्लैट ग्रोथ रही है मीडिया सेगमेंट में अभी। एंड इनफैक्ट हेल्थ केयर सेक्टर ने आपको 10 से 11% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। तो बेसिकली अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो मीडिया ने फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल्स को जूम इन करते हैं तो बेसिकली 45,000 करोड़ के आसपास की टाटा एलेक्सी कंपनी है। अभी फिलहाल 7,100 के आसपास का प्राइस चल रहा है टाटा एलेक्सी का, 50-55 के आसपास का पी चल रहा है। ROC वन ऑफ द इंडस्ट्री का बेस्ट है, अच्छे कैश फ्लोज जनरेट करती है। अगर आप देखोगे हेल्दी मार्जिन्स भी मेंटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 42% का ROC है, 34% का ROE है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री विच इज़ 29.5%। इनका 30-31 के आसपास था, बट 29.5% इज़ नॉट बैड। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे 28.5 के आसपास रहा था, लेकिन गाइडेंस अभी भी इंटैक्ट रहे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस पॉजिटिव ही दिए हैं। यहाँ पर आप MD CEO की जो आपको देखेंगे गाइडेंस, तो रेवेन्यू ग्रोथ 13% का हुआ है। इनफैक्ट इंडस्ट्री लीडिंग EBITDA मार्जिन्स इन्होंने अभी तक रजिस्टर किया है विच इज़ 29.5%। दे हैव मेंटेन दिस इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अच्छा कर रहा है, ये उन्होंने अभी भी बोला है यहाँ पर। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे OEMs 56% का जो ग्रोथ दे रहे हैं, वो वहाँ पर और भी मोमेंटम बिल्डअप करने के बारे में यहाँ पर कमेंट्री में बात हुई है। सो अगर हम फिनेंशियल्स के ऊपर वापस चलते हैं तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है। फिलहाल अगर आप इसके वैल्यूएशन फ्रंट पे देखोगे तो मुझे लगता है एज फार एज योर पी इज़ कंसर्न तो ऑलमोस्ट एट पार वैल्यूएशंस के आसपास अपने हिस्टोरिकल 5 ईयर्स हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के हिसाब से टाटा एलेक्सी 7,000 के आसपास फेयरली वैल्यू के आसपास आ रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है टाटा एलेक्सी में कि भाई हमारा जो Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ क्या दिख रहा है। तो बेसिकली बोथ टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने मिला, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से क्योंकि लोअर हुए हैं, इसके लिए हो सकता है कि जो रिसेंट में 6, 8, 10 महीने में आपको जो करेक्शन देखने मिला या परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला, ये इसका एक पार्ट एंड पार्सल हो सकता है। बिकॉज इट हैपन्स नॉर्मली जब आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, ऐसा कोई कंपनी एक 15% का ग्रोथ पोस्ट करी है, फिर 18% का ग्रोथ पोस्ट करी, फिर 20% का ग्रोथ पोस्ट करी, तो मार्केट में उसको री रेटिंग मिलता है और मार्केट कंसेंसस का एक पॉजिटिव एक एस्टिमेशन हो जाता है कि कंपनी अच्छे ही नंबर्स डिलीवर करते आ रही है। जो आज हम डिफेंस स्पेस में देख रहे हैं, जो आज हम इसमें देख रहे हैं, बेसिकली आपके जो PSU बैंकिंग वगैरह में अच्छे मोमेंटम देख रहे हैं, राइट। तो जब ये नैरेटिव शिफ्ट होगा ना, जब ये टॉप आउट हो जाएगा, तो आपको फिर ऑल ऑफ अ सडन प्राइस में करेक्शन देखने मिलता है। और ये अक्रॉस बिजनेस साइकिल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होते जा रहा है। हमने पहले ये चीज़ केमिकल्स में भी देखी, उसके पहले हमने NBFCs में भी देखी, राइट। तो ये होता है इंडस्ट्री में, अक्रॉस बिजनेस साइकिल्स होता है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, टाटा एलेक्सी को ओपन कर लेते हैं। अगर हम पहले इसका वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा कि पहले पॉजिटिव ट्रेंड में था स्टॉक, तो इसका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव था। आप लोगों में से जिसको टेक्निकल सीखने में इंटरेस्ट है, प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है नहीं पता है, तो ट्रेंड एनालिसिस का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। टेक्निकल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आई एम श्योर इट विल हैव लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज, तो आप वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी हमने बताई है जो आपको शायद से पेड पैसे दे के सीखने मिलेगी, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सीखने मिलेगी फ्री में, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर ये जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, आपने ये अंडर परफॉर्मेंस देखा। अभी फिलहाल स्टॉक ऑलरेडी सेकेंडरी ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और इमीडिएट ट्रेंड साइडवेज चल रहा है, जो हम यहाँ पर अभी डेली में देखेंगे।
तो इमीडिएट ट्रेंड जो हो गया ना, अभी एक टाइम करेक्शन के आसपास चल रहा है पिछले 1-2-3 महीने से। तो अब यहाँ पर कोई मेजर परफॉर्मेंस दिख रहा नहीं है। आने वाले टाइम में अगर कोई बॉटम फॉर्मेशन होता है या कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है, देन इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें वैल्यूएशन फ्रंट में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर बॉटम अभी फॉर्मेशन होता हुआ दिखा नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, टू पुट इट इन राइट वर्ड्स। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। टाइम टू टाइम हम सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस ऑलरेडी करते रहते हैं। रिसेंट में ABSL के ऊपर एक वीडियो लेके आया था मैंने, तभी 550-600 का भाव चल रहा था, अब ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम उसमें आ चुका है। प्राज हमने देखा 500 से 700 हमारे सामने हो गया, ग्लैक्सो से 1900 से 2400 हो गया। तो आने वाले टाइम में भी और भी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी, सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। अगर आप मार्केट में कीन हो लर्निंग के लिए और आप ये राइट विजन के साथ में आए हो कि मैं सीखूंगा भी और एक दिन मैं पैसा बनाऊंगा, तो बेसिकली दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू बी विथ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज़ माई हार्टेड अप्रोच कि आने वाले 1 साल में आप और हम एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सो अगर अभी तक वीडियो देख लिया है और अगर इंटेंट पसंद आता है आपको हमारा 360 रिसर्च का, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. You can also put this video on your social media handles. This is how YouTube will be happy, we will be happy, right? So in fact आप ये भी कर सकते हो हमारे लिए कि आप कुछ फीडबैक्स आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या तो आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी हमें पूछ सकते हो, तो हम आपके क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करेंगे टाइमली। एंड आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में, चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।